Hello everyone, this is Vikas. Today I am going to start chapter 5, Introduction to Euclid Geometry, class 9th Maths. Okay, this is exercise portion, exercise 5.1. And in this exercise, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल बेस्ड है. ओके, अब इसको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. आपको सबसे पहले चैप्टर में पढ़ना क्या है, आपकी बुक्स में यूक्लिड एक्सिम और पोस्टुलेट गिवन है. ठीक है, 7 एक्सिम है और 5 पोस्टुलेट है. आप उसको क्या कर लेना, उसको थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना, वो थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा. फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन 1, 2, 3 है वो अपने आप उन रूल्स से हो जाएंगे. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4. इफ a point C lies between any two point AB such that AC is equal to BC, prove that AC is equal to half of AB. Okay, so condition is given, point C lies between any two point AB. Okay, first I am making a line segment AB. Okay, this is line segment AB and C lie between these 2 points. Suppose I am taking C is here. Okay, C is lying between A and B. Okay, and it is given AC is equal to BC. This portion is equal to this portion. Okay, so diagram हमारा complete हो गया. अब आपको प्रूव करना है this AC is equal to half of AB. Okay, आइए किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे. Yes, आप देख रहे हो जो आपका ये AB है टोटल. AB is a line segment और ये इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ AC plus BC. क्लियर एवरीवन, जो आपका ए बी है ये ए सी और बी सी का टोटल ही तो है. ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ओके ए सी एज इट इज बी सी वॉज इक्वल टू ए सी. ओके, ये गिवन था बी सी और ए सी आपस में इक्वल था, तो मैंने इस बी सी को भी रिप्लेस कर दिया विद ए सी. ओके, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए सी, कितना ए सी हो गया 2 ए सी. ओके, ये वाला 2 को ट्रांसपोज कर दीजिए, कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा. सो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए सी. यही तो प्रूव करना था आपको, ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ओके, सिंपल, इट्स प्रूव्ड. दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. ओके, एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, जो भी लाइन सेगमेंट होगा उसका क्या होगा, और सिर्फ एक मिड पॉइंट होगा. ओके, तो कैसे इस बात को प्रूफ कराऊंगी. ठीक है, अब कोई भी लाइन सेगमेंट बनाया मैंने, सपोज दैट ए बी इज ए लाइन सेगमेंट. ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे. हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम करेंगे देयर आर 2 मिड पॉइंट. लेट देयर आर 2 मिड पॉइंट P and Q. ओके, 2 मिड पॉइंट है इस ए बी के. लेट्स सपोज P and Q. दिस इज P and दिस इज Q. ओके, नाउ दिस ए बी, यस, मैं ए बी को रिप्रेजेंट करूंगा. ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए बी किस तरीके से आपका बना हुआ है, ए पी प्लस पी बी से. अगर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ओनली 4 पॉइंट P, 4, this is 4 मिड पॉइंट P. जब हम Q को हाइड कर रहे हैं और P को सिर्फ मिड पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं. ओके, तो जो आपका ए बी है वो किसका टोटल है, ए पी और पी बी का टोटल है. ठीक है, हाँ, सो ए बी इज इक्वल टू ए पी प्लस, अब ये तो मिड पॉइंट था P, तो जितना ये पोर्शन होगा उतना ये पोर्शन होगा. ठीक है, तो दोनों यानी कि इक्वल है, तो मैं इस पी बी की जगह भी ए पी रख सकता हूँ. ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए पी, ट्वाइस को आप डिनोमिनेटर में भेज दीजिए. ओके, ए पी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करोगे, अभी तो आपने पी के लिए ली कंडीशन, अब आप क्या करोगे, क्यू को मिड पॉइंट ले रहे हो. इफ क्यू इज मिड पॉइंट, ये तो पी के लिए था, अगर क्यू को आप मिड पॉइंट ले रहे हो तो आपका जो ए बी है वो किस किस का टोटल होगा, ए क्यू और क्यू बी का टोटल होगा. ए क्यू प्लस क्यू बी, इसका टोटल तो है ही है. ठीक है, हाँ, इज इक्वल टू ए क्यू रहा सेम, ए क्यू को सेम रखा आपने. जब ये क्यू मिड पॉइंट है तो जितना ए क्यू है उतना ही बी क्यू है, तो मैं बी क्यू को भी क्या कर सकता हूँ, ए क्यू यूज कर सकता हूँ. ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्यू, जैसे वहां किया था ये डिवाइड में चला गया था, इसी तरह से यहाँ
हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इस चैप्टर के बेसिक में आप यूक्लिड एक्सियोम पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट यूक्लिड एक्सियोम है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि कोई भी चीजें अगर किसी सेम थिंग्स के इक्वल हो तो वो आपस में इक्वल होती है। जैसे सपोज क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ है, बाई 1 and 2 हाफ ऑफ ए भी ए पी के इक्वल है और हाफ ऑफ ए बी भी ए क्यू के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ए क्यू के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों के दो ए पी यहाँ भी इसके इक्वल है और ए क्यू भी इसके इक्वल है। तो बोला जा रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ये वाली और ये वाली एक ही चीज के इक्वल है। सो विच आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ये भी आपकी आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। ए पी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू होगा। ए पी इज इक्वल टू ए क्यू, यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकला फर्स्ट और थर्ड से, सेकंड से। आइए अब ए पी और ए क्यू कब पॉसिबल है, डायग्राम में देखिए, ए पी ए क्यू के इक्वल कब पॉसिबल होगा, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो अगर ये यहां पर भी हुआ इसके बराबर में भी तो भी इससे क्या होगा, छोटा होगा हल्का सा, और अगर थोड़ा सा आगे हुआ तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इक्वल तो कभी नहीं होगा। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब क्या हुआ, पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है जी, सिर्फ एक ही पॉइंट है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल, यानी कि 2 पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। विच इज पॉसिबल इफ पी क्यू आर सेम, यानी कि पी क्यू क्या है, सेम है, एक ही पॉइंट है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ए लाइन हैज ओनली 1 and 1 मिड पॉइंट, तो 2 मिड पॉइंट नहीं होते, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूव करोगे। थैंक यू।